नमस्कार भाइयों। जैसे कि मैंने बोला था एपीएमसी एक्ट का मैं आपको थोड़ा बहुत जो मेरे को ज्ञान है, जो मैंने पढ़ा है वो आपको बताऊंगा। तो एपीएमसी जो है स्टेट का है एक्ट जो है वो एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है मार्केटिंग कमेटी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी बोल रहे हैं एपीएमसी एक्ट। तो 2003 का है ये। एपीएमसी एक्ट में जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जो मार्केटिंग कमेटी है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक तो जो फसल बिके हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ट्रांजैक्शन ट्रांसपेरेंट हों, और जो किसान फसल बेचा है उसका पैसा सेम डे मिल जाए, मतलब ये रूल है। एपीएमसी जो है उसमें चेयरमैन रहे हैं, मार्केटिंग मेंबर रहे हैं, ट्रेडर रहे हैं, जिन आड़ती बोलना आड़ती रहे हैं। तो इसमें लाइसेंस मिला है ट्रेडर्स का और वो फसल खरीदते हैं। तो इसके अंदर जो है एपीएमसी जो एक्ट था हमारा वो मंडियों के लिए है कि मंडी में फसल बेचनी है। तो हमारे पास जो है 585 मंडी है 16 स्टेट में। इनमें जो है 16 स्टेट के अंदर एपीएमसी एक्ट लागू है और 11 स्टेट ऐसे हैं जिनमें एपीएमसी ख़त्म कर रखा है, जैसे केरल है, बिहार है, दादर नगर हवेली है, मणिपुर है, अंडमान निकोबार है। इस तरह के जो 11 स्टेट्स हैं इनके अंदर एपीएमसी नहीं है। तमिलनाडु में है, लेकिन तमिलनाडु में ओपन मार्केट भी गेला है। तो इसमें जो रूल बनाव है वो भी एपीएमसी का काम है, रूल बनाना। और जो एपीएमसी को ख़त्म करने के लिए जो गवर्नमेंट रूल लेके आई थी वो था फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020, जो मोदी जी ले आए थे। तो इसमें क्या था कि जो किसानों ने एपीएमसी मंडी में जाके फीस देनी पड़ा है, चार्ज देना पड़ा है, टैक्स देना पड़ा है, सेस देना पड़ा है, वो चीज़ जो है वो बच जाएगी और किसान अपनी फसल ने कहीं भी बेच सके हैं। बाहर का मतलब ट्रेडर आएंगे, खरीदने वाले आएंगे, खेतों में जाएंगे और वहीं से खरीद लेंगे, या फिर किसान अपनी फसल को कहीं भी ले जाके बेच सके, किसी भी स्टेट में ले जाके बेच सके है। खुली मंडी जो है वो हो जाएगी और सरकारी मंडी में जान के उसकी ऑप्शन हो जाएगा, जाना चाहो तो जाओ, ना जाना तो ना जाओ। तो इसमें मैंने काफ़ी रीड कराया, बहुत ज़्यादा रीड कराया इसके बारे में मैंने, कि जो मार्केटिंग कमेटी है स्टेट गवर्नमेंट बना हुआ है, इसमें मेन है टैक्सेज का, बहुत सारे टैक्स देने पड़े हैं, चार्जेस देने पड़े हैं किसान ने, फिर इनकी दादागिरी है, बहुत ज़्यादा करप्शन है इसमें। कई भाई जाने भी हैं मेरे फेसबुक पे हैं और उन बेरा है मंडिया में के करप्शन हो रहा है। चौटाला साहब ने भी उठाया था, अभय सिंह चौटाला ने, और वो चीज़ें इंक्वायरी भी चल रही हैं, बहुत ज़्यादा करप्शन है। तो ये जो एक्ट 2020 वाला आया, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020, इसमें कहता कोई फीस नहीं देनी, किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सके। तो इसमें मन अंदाजा लाया कि सबसे ज़्यादा नुकसान जो है आड़तियाँ का है, और जो ये करप्शन कर रहे हैं, जो मार्केटिंग कमेटी वाले हैं, जो करप्शन वो हैं। आज़ादपुर मंडी में आके देख लो भाई, दिल्ली जिसकी समझ में ना आंदा हो, आज़ादपुर मंडी में आके देख लो एक बार, सब कुछ सेट हो है। इवन रेट में पहले से डिसाइड कर लें कि रेट देना है ठीक से, वो तो बाद में मैं अगले वीडियो में डालूंगा कि वो है करप्शन। लेकिन एपीएमसी समझने के लिए मैंने जो पढ़ाया इसमें देखा एपीएमसी में कि सबसे बड़ी बात की है कि इस तरह जो है आड़ती और जो करप्शन था वो बंद हो जाए। रही बात किसाना की, किसाना ने बाहर अच्छा मूल्य मिला है, कहीं भी बेच लो जाके, और खुली मार्केट हो जाए, क्योंकि बिहार में भी ख़त्म कर रखा है और केरला में भी नहीं है। तो वो चीज़ें देखेंगे तो उसमें जो है हम देख सके हैं कि किसानों को ज़्यादा फ़ायदा था, इसमें करप्शन कम होता और कुछ लोगों को बेरोजगार होने की संभावना होगी थी। तो हमारे बालक थे जो किसाना के बालक, वो भी तो ट्रेडर बन सके थे भाई, अपनी फसल ने कितनी ले जाके बेचो, जिस स्टेट में डिमांड उड़ जाके बेचो, तो कोई टैक्स नहीं, कोई कुछ नहीं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी सुधर जाएगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन पर, कहीं भी ले जाकर बेच सको, एक बार परमिट कट गया कहीं भी जाकर बेच सको। तो इसमें मैंने जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसा लग गया भाई कहीं ना कहीं किसानों ने समझने में गलती कर दी। अदरवाइज़ हमारे जो किसाना के अपने पढ़े लिखे बालक थे वह भी ट्रेडर बन सके थे और अपनी फसला खरीद के और दूसरी जगह बेच सके थे। इसमें थोड़ा सा एमएसपी का था जो मेन डाउट रह गया। किसान एक जगह ठीक थे, किसाना ने जो डाउट कराया वो डाउट कराया कि भाई सिनर्जी बोल रहे हैं, जैसे हमने मंडी में बेच दिया सरकारी में, हमने पता है भाई जो रेट मिल गया और पेमेंट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर थोड़ा सा सिनर्जी वाला जो मामला था कि
MSP मिलेगी कि नहीं मिलेगी, प्राइवेट ट्रेडर उनसे गड़बड़ ना करने लायक जाए, पैसा टाइम पे ना मिले, तो कुछ चीज़ें जो है इस तरह की उनके दिमाग में थी। वो ज़रूर उनके डाउट सही थे, लेकिन एक फ़ायदा हो सका था कि हमारे किसाना के बच्चे जो हैं, पढ़े लिखे बच्चे, इस ट्रेडर्स उसमें आ सके थे और फसल खरीद कर दूसरी जगह जहाँ उनकी डिमांड अच्छी थी वहाँ बेच सके थे। तो इसमें गवर्नमेंट के ऊपर भी दबाव कम होगा, क्योंकि MSP देनी पड़े ज़बरदस्ती उनने। अगर मान ले मंडी में जो दूसरे नहीं दे रहे तो MSP का जो उन्होंने डिक्लेयर कर रखा है उन्हें खरीदना पड़ा है। इसके साथ FCI भी कनेक्टेड है। FCI भी आप जानो हो कि ज़बरदस्ती इतना खरीदवा दे है कि कितना अनाज खराब होया जाए है, तो इसमें FCI भी साथ में है। FCI में भी सुधार ज़रूरी है, और मेरे हिसाब से थोड़ा सा हमने समझने में इसमें रूल में गलती कर दी। समझना चाहिए था, ये छोटे किसानों के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद था। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि कोई नुकसान होने वाली संभावना तो नहीं लग रही थी। बाकी और विचार करेंगे इसके ऊपर। धन्यवाद।